जय मसीह की। खुदा का शुक्र है कि आज फिर से इस शाम के समय आपके खिदमत में हाजिर हैं। हम दोनों का आप लोगों को सलाम पहुँचे और खुदा का शुक्र करते हैं कि आपने आज तक परमेश्वर में बने रहे आप लोग। ये उसका अनुग्रह है, उसकी दया है। और आज भी परमेश्वर ने, उम्मीद करते हैं, आप सब लोगों को संभाला है और विश्वास है जिसने वायदा कर रखा है कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संभाल लूँगा, धोखा नहीं दूंगा, आगे भी मदद करेगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बड़ी मेहरबानी करी, दया करी, तरस खाया और फिर से आज शाम को तेरे प्यारे बेटे बेटियां जो प्रभु जी इस वीडियो को देखेंगे, तेरा कलाम सुनेंगे, प्रभु उनको आज फिर से आप आशीष दोगे। हे प्रभु, हम तेरा शुक्र करते हैं, दया करके तरस खा के आज के वचन पर खूब आशीष दे प्रभु। हो प्रभु, हम तो इंसान हैं, हम तेरे सेवक हैं, तेरे मजदूर हैं हम तो प्रभु, लेकिन तू हमारा वो परमेश्वर है जिसने वायदा कर रखा है, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा। हाँ, तेरी आंखें तेरे लोगों के ऊपर बनी रहती हैं, मदद करना। खुदावंद यीशु मसीह, पवित्र आत्मा को भरपूरी के साथ अपने वायदे के मुताबिक हम पर भेजो, ताकि पवित्र आत्मा अपना काम करे, सिखाए, समझाए, याद दिलाए और ढाढ़स बंधाए तेरे लोगों को भी और हमें भी। खुदावंद यीशु मसीह का नाम महिमा और जलाल पाने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर का वचन सुनेंगे। नए नियम में से 2 कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी वाइफ मिसेस स्वर्ण से कि पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। जय मसीह। लिखा है, और हम जो उसकी सहकर्मी हैं ये भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो, क्योंकि वो तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उधार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उधार का दिन है। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। हालेलुया। खुदा का शुक्र है कि आज फिर से परमेश्वर ने अपना वचन हमारे पास अवेलेबल करके रखा है। प्रियो, कितनी ही बार चाहे हम विश्वासी हों, चाहे हम कितने भी बड़े प्रचारक हो, कभी कभी खुदा का हथियार हमारे पास नहीं होता। पर खुदा का शुक्र करते हैं, ये हथियार, ये 2-धारी तलवार आज फिर से आपके पास, आपके घरों में अवेलेबल है और ये खुदा का अनुग्रह है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि जब ये परमेश्वर का अनुग्रह है, तो आज का जो वचन है, पौलुस रसूल हम सब को क्या कहता है कि हम जो उसके सहकर्मी हैं ये भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ है, यानी कि मुझ पर और आपके ऊपर तुम पर हुआ है, उसे व्यर्थ ना रहने दो। जो अनुग्रह, जो खुदा ने फजल, जो उसका दया हमारे ऊपर हुई है, उसको क्या ना रहने दो, व्यर्थ, बेकार ना रहने दो, बल्कि उसको एक इस तरीके से इस्तेमाल करो कि उसको बढ़ना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि हम उसको अपना पिता कहकर पुकारते हैं। प्रियो, मैं और आप उसके दया से, उसके फजल से ही परमेश्वर के बेटे और बेटियां इसलिए बन पाए कि उसने हमारे ऊपर दया करी, हमारे दिलों को खोला और उद्धार गिफ्ट में दिया है। हमें साल्वेशन गिफ्ट की है। और इसलिए परमेश्वर कहता है, जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों की चिट्ठी उसके 2 बाब में और उसकी 12वीं आयत में, हमने अब वो जो उद्धार का कार्य है, जो अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, अनुग्रह करके हमें उद्धार दिया गया है, उस उद्धार का फिर ऐसे ही नहीं मिट्टी में जाके दबा के रख लेना या बर्तन में बंद करके नहीं रख लेना, या जैसे बाइबल को हम तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं और उसके बाद फिर अलमारी में रख के, कपड़े में लपेट के अलमारी में रख देते, ऐसे नहीं कर देना। उद्धार का कार्य है, यानी कि अनुग्रह से हमें मिला है, उस कार्य को हमने आगे बढ़ाते जाना है।
इसीलिए फिर से पढ़ता हूं कि जो अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह है जो तुम पर हुआ है, व्यर्थ ना रहने दो। ये व्यर्थ हो सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे ऊपर है ये व्यर्थ हो सकता है प्रियो। और बेशक आप में से और मैं भी कितनी बार सोचता हूं कि बस परमेश्वर का अनुग्रह, हम उसको पिता कह के बुलाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम चर्च के मेंबर हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं मसीह पैदा हो गया, क्रिश्चियन पैदा हो गया। परमेश्वर का अनुग्रह है अब तो मेरा नाम भी क्रिश्चियन है और मैं तो पक्का पक्का क्रिश्चियन हूं। प्रियो, ये अनुग्रह अगर है तो फिर ये अनुग्रह व्यर्थ हो सकता है। और कभी कभी सचमुच में ये परमेश्वर जिनके ऊपर अनुग्रह हुआ है, जिनके ऊपर अनुग्रह नहीं हुआ, जिन्होंने अभी अनुग्रह के साथ प्रभु यीशु मसीह को कबूल भी कर लिया और जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को कबूल नहीं भी किया, उन सब को परमेश्वर बार बार मौका देता रहता है कि अब भी तौबा के मुवाफिक फल ले आए। चाहे हम चर्च में बड़ा रुतबा पा गए हों, चाहे हम परमेश्वर की कलीसिया में एल्डर बन गए हों, चाहे हम परमेश्वर की कलीसिया में कुछ भी ओहदा पा गए हों, परंतु अगर अभी तक हमने परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा नहीं किया तो वो अनुग्रह आज है, कल की कोई गारंटी नहीं है प्रियो। मुझे और आपको जो जिंदगी दी है परमेश्वर ने, उसकी एक डेडलाइन घोषित कर रखी है और उस डेडलाइन को परमेश्वर ही आगे बढ़ा सकता है, कोई और मनुष्य आगे नहीं उसको कर सकता। और उस डेडलाइन का किसी को भी पता नहीं। मुझे नहीं पता कि अगला सेंटेंस बोलूंगा कि नहीं। कितनी ही बार कई लोगों के बारे में सुना कि वो प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर के बंदा, और प्रचार करते करते ही वो प्रभु का प्यारा हो गया। कई बार कई लोग कहते दुआ में ही थे, दुआ में ही। कोई किसी को पता नहीं है, किसी को नहीं पता है कि कब उसका वो दी एंड हो जाना है। इसलिए आज अभी है परमेश्वर का अनुग्रह। और अगर परमेश्वर का अनुग्रह, चाहे हम कितनी बड़ी पोजीशन में क्यों ना हो, चर्च के बीच में कैसे बड़े बड़े दावे क्यों ना हम कर रहे हो, परंतु अगर अभी भी हमने परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हाथ में रखा, उसको जल्दी से रिसीव किया, तो गड़बड़ हो जानी। देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह, पुराने नियम में से अब कोट करूं, एक बहुत ढेर सारी इसमें रेफरेंसेस आपको लोगों को मिल सकते हैं। आप भी उनको ढूंढना और उनको इंप्लीमेंट करना, उनको याद करना और उन कैरेक्टर्स के बारे में सोचना कि उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ था। अरे भाई चलो, पुराने नियम में एक एग्जाम्पल तो यही है कि परमेश्वर ने एसाऊ जो जेठा था, परमेश्वर का की ओर से उसको पहलौठे का अनुग्रह हुआ था, कि मिला था कि वो बड़ा बेटा कहलाया था। परंतु उसने क्या किया था, एक समय की रोटी के लिए, वो थोड़ी सी दाल के लिए कहने लगा मैंने क्या करना है इस बड़े वाले पद का, याकूब तू ले ले। और बाद में कहता है मेरे को बड़े वाले की आशीष तो मिलनी थी, परंतु उसने उस अनुग्रह को, जो परमेश्वर ने उसको बड़ा बनाया था, उसको ठोकर मार दी थी। और दोबारा बाइबल के बीच में लिखा है, रो रो कर भी उसको फिर से वो ओहदा नहीं मिला। प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि आज परमेश्वर का अनुग्रह है। और दूसरी आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने यूं कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो उद्धार का दिन है, आज वो उद्धार का दिन है और आज भी मौका है। अगर हम चाहे कितनी भी बड़ी पोजीशन में हैं और अभी तक हमने प्रभु यीशु मसीह का पहला ही हुक्म नहीं माना, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला था कि हमें सारी धार्मिकता को इसी तरीके से पूरा करना जरूरी है, उचित है। अगर अभी तक हमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण नहीं किया अपना, यानी कि उसका हुक्म कि मन फिराओ और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे में मनों में बसना चाहता है, जीवन में बसना चाहता है। अगर अभी तक उसका कहना नहीं माना तो अभी तक व्यर्थ गंवाया हुआ है परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का अनुग्रह।
इस्राएलियों के ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया था और उनको कहा था, तुम मेरी प्रजा हो, सारी दुनिया के बीच में से मैंने तुम्हें चुन लिया है, सारी जातियों के बीच में से, देशों के बीच में से मैंने तुम्हें अपना लोग कहा है, अपना बेटा इस्राएल को मैंने कहा है। परंतु इस्राएल ने भी परमेश्वर के अनुग्रह को ठुकरा दिया था, अपनी मर्जी करना शुरू कर दिया और परमेश्वर ने बहुत ही कोशिश करी उनको लाने के लिए। वो जो इस्राएली मिस्र के बीच में से निकले थे, बार बार परमेश्वर उनको मौका देता रहा, परंतु वो ढिठाई करते चले गए। कहते तो थे कि हम इस्राएली हैं, कहते तो थे कि हमारा परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है, लड़ाई में जाते होंगे, कहते होंगे, वो भी जय जयकार का नारा मारते होंगे, परमेश्वर फिर से अनुग्रह करता होगा। लेकिन परमेश्वर के साथ बार बार उनको मौका देता रहा, वो बार बार डिठाई करते रहे। आखिरकार परमेश्वर ने कहा कि अब इनमें से कोई भी प्रॉमिस लैंड में नहीं जाएगा, मैं इनको जंगल में ही मार दूंगा। सिर्फ 2 लोग गए थे, आपको पता होना चाहिए कौन कौन थे, चलो फिर भी मैं मदद कर देता हूं। जोशुआ और कालिब के सिवा जो इस्राएल के बीच में से निकले थे, उनमें से सिवाय इनके कोई और नहीं गया, मोसेस भी नहीं गया। वो अलग बात है, परमेश्वर का अनुग्रह। और परमेश्वर का बंदा जब पढ़ते हैं इसमें गलतियों की चिट्ठी, पौलुस रसूल क्या बोलता है 2:10 में, गलतियों की चिट्ठी और उसका दूसरा अध्याय, गलतियों 2:21 आयत, 2:21 आयत लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। अनुग्रह अगर चला गया दोबारा फिर कभी कभी मिलता नहीं है, चांस खत्म हो जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, अगर आज उसके आवाज को सुनते हो तो अपने मनों को कठोर ना करो। वेट करने की आवश्यकता नहीं है कि अभी नहीं, कल को करेंगे, तौबा करेंगे, कल को प्रभु को अपना जीवन देंगे। वेट करने की आवश्यकता नहीं कि मैं जब रिटायर होऊंगा तब हम प्रभु का काम किया करेंगे। वो सारे पादरी थोड़ी बनने हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि पादरी बनके ही परमेश्वर का काम होता है। जब आपको परमेश्वर ने पादरी अभी तक नहीं चुना, जब अभी तक आपको परमेश्वर ने, सुनो मेरी बात ध्यान से, परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है परमेश्वर के वचन में कि कोई ये आदर योग्य पद अपने आप से नहीं लेता जब तक हारून की तरह ऊपर से ना दिया जाए। इसलिए मत वेट करो, आपको भी परमेश्वर ने फर्क सेवकाई दी हुई है। आपके कार्य जो है फर्क है, सेवकाई फर्क है। और परमेश्वर ने तभी तो कहता है, कलीसिया में परमेश्वर ने कितनों को प्रेरित, लोगों को प्रेरित करते हैं, कईयों को उपदेशक, कईयों को सिखाने वाले, कईयों को सेवा करने वाले। वो ऐसे करके ठहराया ताकि पूरा बदन कलीसिया जो है आशीष पाए। सारे के सारे एल्डर नहीं हो सकते, जरूरी नहीं कि एल्डर बन के ही परमेश्वर का काम करना है, नहीं, आपको परमेश्वर ने कुछ और भी काम दिया हो सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह पहचानिए, परमेश्वर से पूछिए क्या चाहिए, और उसका अनुग्रह आज है। अभी तक परमेश्वर ने अनुग्रह कर रखा था। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मरकुस की अंजील उसका 5वां अध्याय, खुदावंद यीशु मसीह गदरेनियों के इलाके में गए थे, या गिरासेनियों भी लिखा हुआ है, गिरासेनियों के इलाके में गए और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ा काम किया जो मनुष्यों के बस की बात नहीं थी। एक आदमी था जिसमें लश्कर था, 6000 दुष्ट आत्मा उसमें थी, कोई मनुष्य नहीं कर सकता था उस काम को। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता, परमेश्वर के द्वारा हो सकता है, वो काम करके साबित किया था कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में आ गया है। खुदावंद ने, परमेश्वर ने तुम्हें विजिट किया है, परमेश्वर ने तुम पर अनुग्रह किया है, उसको रिसीव कर लो। ये अनुग्रह था उनके ऊपर। परंतु वो कहने लगे कि प्लीज रिक्वेस्ट है, हमारे एरिया से आप चले जाइए। और उनको दोबारा फिर अनुग्रह नहीं मिला उनको अनुग्रह। खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, सूर और सैदा में, कफरनहूम में। लिखा है परमेश्वर के वचन में, मत्ती की अंजील उसके 11वां अध्याय में, और लूका की अंजील उसकी 13वीं आयत से लेकर आगे जब आप पढ़ना शुरू कर दोगे, परमेश्वर कहता है, कफरनहूम,
हे सूर और सैदा, जो सामर्थ के काम, जो अनुग्रह के काम तुम में किए गए, अगर यही सूर और सैदा में किए जाते, सदोम और अमोरा में किए जाते, तो उन्होंने कब का राख के ऊपर बैठकर पश्चाताप कर लेना था। बेशक सूर और सैदा के लोग जो थे सदोम और अमोरा की तरह के लोग नहीं थे। उनको तो खुदा ने इतना गुस्सा दिला दिया था कि खुदा उन्हें आग दाखिल कर दी थी, गंधक ऊपर से फेंक, सल्फर ऊपर से डाल दिया था और उन नगरों को, सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया था। परंतु सदोम और अमोरा बेशक ऐसे लोग नहीं होंगे, परंतु फिर भी उन्होंने जो अनुग्रह उनके ऊपर हुआ था कि परमेश्वर के काम उनके जीवन में उनकी आंखों के सामने प्रकट होते थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था, और जिसकी वजह से परमेश्वर उनसे नाराज हो गया था। और कहता है, हे कफरनहूम, तू कहता है कि मैं बहुत ऊंचा हो गया हूं, तू तो अधोलोक में जाएगा, क्योंकि तेरे सामने भी जब इतने सारे काम किए गए तूने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। प्रियो, खुदावन हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है और साबित कर रहा है, कम ऑन जॉइन मी टू बी माय कोवर्कर्स। परंतु लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की बजाय, उसकी मर्जी को पूरा करने की बजाय अपनी मर्जी को पूरा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में एंट्री किया, जब वो शाहाना सवारी के तौर से लोग क्या कर रहे थे, नारे मार रहे थे, पुकार रहे थे ऊंची ऊंची कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, होशाना दाऊद के संतान को। परंतु लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, और यीशु मसीह ने क्या बोला था, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तुझ पर हाय, कि जब तेरे ऊपर नजर की गई तूने ध्यान नहीं दिया गया, तेरे ऊपर अनुग्रह किया गया, तूने ध्यान नहीं दिया। कितनी ही बार, एक बार नहीं, बार बार परमेश्वर मौका देता है मुझे, आपको, हर एक विश्वासी को जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं माना, उनको अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह करता है। कम ऑन, रिपेंट एंड रिसीव लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर, और प्रभु के लिए काम करना शुरू कर दो। अपने अच्छे कामों के द्वारा प्रभु की महिमा करो, ताकि तुम्हारे अच्छे काम देखकर परमेश्वर की महिमा हो सके और लोग जाने कि ये खुदा के लोग हैं। आपस में प्रेम रखो, ताकि इसी से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे लोग हो। खुदावन ने अनुग्रह किया, परंतु इस्राएल के लोगों के ऊपर खुदा कहता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है, मैंने भी चाहा था कि मैं भी तुम्हें अपने पंखों के नीचे छुपा लूं, मैं भी तुम्हें अपने अनुग्रह रूपी पंखों के नीचे छुपा लूं। कहते तो हैं 91 ज़बूर पढ़ लेते हैं हर रोज कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वो परमेश्वर के लिखा है आशीष पाएगा, और सारी की सारी 91 ज़बूर हम पढ़ते रहते, परंतु जीवन में कोई तब्दीली नहीं है। अनुग्रह है, आज भी अनुग्रह है। और यरूशलेम को परमेश्वर ने कहा, इसलिए जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील आपको उसमें भी मिलेगा, लूका में भी मिलेगा, परंतु मत्ती की अंजील हम पढ़ते हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह आए थे, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह, ये 23वां अध्याय, मत्ती की अंजील 23वां अध्याय और उसकी 37 और 38वीं आयत। मत्ती की अंजील आप भी निकालिएगा, अपनी बाइबल उठाइएगा, निकालिएगा 37 और 38, मत्ती की अंजील 37 और 38। जी हाँ। हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करते हैं, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह आज कहता है, अनुग्रह है, आज वो उद्धार का दिन है, आज वो अनुग्रह का दिन है। खुदावन ने अनुग्रह कर रखा है
आज परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा छुटकारे का दिन है, और खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम इस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें, इस अनुग्रह को व्यर्थ ना रहने दें। आज परमेश्वर के अनुग्रह का दिन है। आज आपसे परमेश्वर बहुत प्रसन्न है, आज परमेश्वर आपसे बहुत खुश है और चाहता है कि आप इस बात को सुन लो और व्यर्थ ना जाने दो, बल्कि परमेश्वर के उद्धार के कार्य को पूरा कर लो और खुदा का शुक्र करते हैं। प्रियो, खुदा ने और भी कितनी सारी बातें हमें दे रखी हैं। आपके हाथ में परमेश्वर का वचन है। ऐसा ही परमेश्वर का वचन उस धनी आदमी के हाथ में भी था जो लाजर और धनी वाली कहानी के बीच में है। हम दूसरे दिन हम इस बात की बयान कर रहे थे और लिखा है कि इब्राहिम ने कहा था कि अगर वो यहाँ नहीं आना चाहते तो उनके पास व्यवस्था है, मूसा की किताबें हैं, नबियों की किताबें हैं, और मेरे और आपके पास तो न्यू टेस्टामेंट भी है, मेरे और आपके पास तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह भी है। और लिखा है कि वही सॉल्यूशन था, परंतु वो धनी को मौका नहीं मिला। धनी भी सोचता होगा कोई बात नहीं, आज फिर से ये बिजनेस कर लूं, कल ये बिजनेस कर लूं, फिर बाद में करूंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा बच्चे मेरे बिजनेस संभाल लेंगे, तब मैं खुदा का काम करूंगा, तब मैं बाइबल पढ़ा करूंगा। परंतु उसको पता नहीं था कि अब उसको मौका नहीं मिलेगा और वो चला गया। कोरोना वायरस में किसी को पता नहीं है कब कौन चला जाए। अगर हम जीवित हैं, उसका अनुग्रह है, उसके अनुग्रह को हम हाथ से ना जाने दें, बल्कि मैं और आप खुदावंद को अपना जीवन दे दें। मैं और आप प्रभु को अपना शख्सी नजात दहिंदा मान ले, तौबा करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके और उसके काम में लग जाएं। जो उद्धार का कार्य उसने मेरे और आपके करने के लिए दिया है, उसको हम पूरा करने का प्रयत्न करें। खुदावन का शुक्र करते हैं। प्रियो, जिन लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह को इमीडिएटली थाम लिया, उनका उद्धार हो गया। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े ओहदे वाले लोग हैं, उनको खुदा कुछ ना कुछ लिहाज करेगा, क्योंकि खुदावन ने उनको बड़ी बड़ी पदवियां दी हैं। शायद ये सोच रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर के नाम में सामने सब बराबर है, आदमी, औरत, यूनानी, और जो कुछ भी है, स्कूती, जंगली, सारे एक हैं, एक बराबर है। राजा था फेलिक्स। जब आप पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसके प्रेरितों के काम, जहां पर पौलुस रसूल जो है फेलिक्स के सामने पेश किया गया था, और फेलिक्स को पता था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसकी वाइफ जो थी उसको बताया करती थी कि ये यहूदा में ऐसी ऐसी बातें हैं, यहूदियों के धर्म में। और वो जो था, क्योंकि फेलिक्स राजा था, उसकी पत्नी जो थी वो थी यहूदिनी थी। और लिखा है 24वां अध्याय प्रेरितों के काम 24वां अध्याय, आप भी निकाल लें, पढ़ें। हम परमेश्वर की हजूरी में हैं, निकालिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा इस तलवार का। प्रेरितों के काम 24वां अध्याय और 24 और 25वीं आयत जल्दी से पढ़ लीजिए। प्रेरितों के काम 24 और 25 जल्दी से। इतने दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी दुसिल्ला को, जो यहूदनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उसने सुना। और जब वो धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता था, तो फेलिक्स ने भयमान होकर उत्तर दिया कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। पौलुस के बारे में उसको पता था कि ये सच्चे परमेश्वर का बंदा है, और पौलुस को उसने बुलाया जब पौलुस कैद में था और वो राजा के पास में था, राजा के जेल में था। और पौलुस को उसने बुलाया, फेलिक्स ने पौलुस को बुलाया और अपनी पत्नी के साथ पौलुस को कहने लगा, मुझे बता तेरे धर्म के बारे में। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि यीशु मसीह के बारे में बता, यीशु मसीह के बारे में, उस विश्वास के विषय में जो यीशु मसीह पर है, उससे सुना मुझे। और लिखा है कि पौलुस ने क्या बातें करने शुरू कर दी? धार्मिकता क्या है भाई, धर्म के बारे में, संयम के बारे में, आने वाले समय के बारे में। और लिखा है परमेश्वर के वचन में,
कि परमेश्वर का वचन जो पौलुस सुना रहा था, फेलिक्स सुनकर उससे भयमान हो गया, भयभीत हो गया, डर गया और क्या बोला, अभी तो तू जा पौलुस, मैं फिर तुझे बुलाऊंगा मौका पाके और मैं फिर से तेरे से सुनूंगा। वो बहुत ही ज्यादा परमेश्वर का वचन सुन के बहुत प्रभावित हो गया था पौलुस के हाथ मुंह से। कितनी ही बार प्रियो, आप और मैं जब चर्च में होते हैं, बहुत अच्छा सरमन परमेश्वर के बंदे सुनाते हैं, खुदावन के लोग खुदावन से, खुदावन की हजूरी के मुताबिक, उसकी अनुग्रह के मुताबिक आपसे और मुझसे बातें करते रहते, सब मनुष्यों से बातें करते रहते हैं और हम बड़े प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित होने के बाद कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और उसके बाद हम सोच लेते हैं, फैसला कर लेते हैं, यस आई विल ऑल्सो डू दिस, आई विल ऑल्सो फुलफिल द कमांड्स ऑफ गॉड। परंतु फिर उसके बाद मौका नहीं आता। जैसे फेलिक्स को राजा था, चाहे इसने परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर के वचन को सुन के उसने डर माना खुदा का, बड़ी बात है, परंतु कहने लगा दोबारा मौका आएगा और मैं तेरे से फिर से परमेश्वर का वचन सुनूंगा, और उसके मन में यही होगा कि मैं फिर फैसला करूंगा। परंतु उसको दोबारा मौका नहीं मिला, परमेश्वर मौका नहीं देता, अनुग्रह चला भी जाता होता है। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल्स दी हैं, अनुग्रह चला जाता होता है, परंतु जिसने इमीडिएटली फैसला कर लिया, जैसे उसमें लिखा हुआ है भजन संहिता 119 में कि मैंने तेरे हुक्म को मानने में देरी नहीं बल्कि चौकसी की है, फुर्ती की है, तुरंत मैंने तेरे वचन को मान लिया है। प्रियो, जब एक बारी सिलास और पौलुस जेल में थे और वो जेलर जो था रोमी, उसने उनके पांव को ठुकवा रखा था काट के बीच में, और पौलुस और सिलास रात को भी गीत गा रहे थे, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे। लिखा है जेल हिल गई थी क्योंकि भूचाल आ गया था और दरवाजे खुल गए थे, और वो जेलर जो था उसने कहा, सोचा कि क्योंकि सारे दरवाजे खुल गए, कैदी तो भाग गए होंगे, कैदी तो भाग गए होंगे। लेकिन पौलुस ने कहा रुक जा, अपने आप को तकलीफ मत दे, हम सब लोग यहाँ पर हैं। और उसी समय जेलर ने क्या बोला था, आए साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। रात का समय था, रात का समय था, वो दिन की इंतजारी उसने नहीं करी। पौलुस ने उसको खुदा उनका वचन सुनाया, चाहे उस जेलर ने जल्दी जल्दी उनका आदर मान किया, उनके जख्म धोए जो उनको पिटाई होने के बाद हो गए थे। और लिखा है उसी समय रात ही को तुरंत की बात कर रहा हूं, तुरंत उन्होंने रात ही में बपतिस्मा लिया। He did not wait for tomorrow, क्योंकि अगले दिन पौलुस और सिलास चले जाने वाले थे। रात ही को उसने खुदा का हुक्म माना था, रात ही को उसके ऊपर अनुग्रह हुआ था। उसने दिन की इंतजारी नहीं करी कि कुछ घंटे ही तो बाकी हैं, कुछ घंटे ही तो बाकी हैं। प्रियो, खुदा का अनुग्रह आज मेरे और आपके ऊपर है। एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रही है, प्रेरितों का काम उसका 8वां अध्याय, कि परमेश्वर का बंदा फिलिपुस को परमेश्वर ने क्या बोला, परमेश्वर की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने क्या बोला, उठ के उस जो है उस रास्ते पे जा जो जंगल की तरफ है। 8वें अध्याय में है ना, और जंगल की तरफ खुदा ने उसको कहा भाग, और खुदा ने उसको बोला, दिखाया कि रथ पे वो खोजा जा रहा है, कंदाके की रानी का ट्रेजरर जा रहा है, अपने ताम झाम के साथ जा रहा होगा, फौज घोड़ों के साथ जा रहा होगा, रथ के साथ जा रहा होगा। लिखा है कि पौलुस उसके साथ साथ दौड़ने लग पड़ा, रथ के साथ साथ, और पूछा क्या, अरे भाई साहब, सर आप जो कुछ पढ़ रहे हो समझते भी हो। और उसने क्या बोला था कि अगर कोई मेरे को ना समझाए तो मैं कैसे समझ सकता। प्रियो, मैं और आप पता नहीं कितने सालों से परमेश्वर का वचन सुनते आ रहे हैं, क्या समझा है, अनुग्रह को समझा है? अगर नहीं समझा तो परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से उस खोजा ने खोजा, मैं उम्मीद करता हूं हम में से कईयों से ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वो सफर में भी अपनी बाइबल को खोल के, पुराने नियम को खोल के, यशाया की किताब को पढ़ता हुआ जा रहा था। वो समय को बर्बाद नहीं कर रहा था, ये भी उसके ऊपर अनुग्रह है। और जब परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया और उसने पौलुस
फिलिपुस से खुदा उनके बारे में वचन सुना और जब पानी देखा तो कहने लगा कि फिलिपुस, क्या कोई पानी की रोक कर सकता, बपतिस्मा की रोक कर सकता है? मैंने विश्वास कर लिया है खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, मैंने तौबा कर ली है, मैंने पश्चाताप कर लिया है, मैं यीशु के लिए जीना चाहता हूं। वो ये भी तो कह सकता था, ये भी कह सकता था कि फिलिपुस, आई विल इनवाइट यू टू माई कंट्री, आई विल इनवाइट यू, यू विल सी माई स्प्लेंडर, मैं तेरे को बुलाऊंगा, मेरी टॉर तो देखना, तू देखना तो सही मैं कैसे रहता हूं, क्योंकि मैं तो ट्रेजरर हूं, मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर हूं अपने देश का। मेरे आगे पीछे कितने सारे लोग हैं। कहता, नो माय डियर, मेरे को नहीं पता कि मैं कल का दिन देखूंगा कि नहीं, अभी तू मेरे को बैप्टिज्म दे दे, अभी तू मेरे को बैप्टिज्म दे दे। और लिखा है कि उसी समय फिलिपुस और खोजा पानी में उतरे, बपतिस्मा लिया, अनुग्रह हुआ उसके ऊपर। और अनुग्रह का बदला क्या हुआ कि बपतिस्मा के बाद खोजा फिर फिलिपुस को उसने नहीं देखा, क्योंकि फिलिपुस उसके पास से खुदावन ने उठा लिया था। वो फिलिपुस के उठा लिए जाने का समय था खोजा के पास से कि फिलिपुस को अशदोद में जाके मिनिस्ट्री करनी थी। अगर खोजा उस अनुग्रह को टाल देता, अनुग्रह को पास ऑन कर देता कि लेटर ऑन, बाद में करूंगा, तो शायद उसको वो आनंद नहीं मिलना था जो आनंद उसको प्रभु का अनुग्रह, उसको जो अवेल कर लिया, उसने उसको जल्दी से पकड़ लिया, उसके बाद उसके बिना, अनुग्रह के बिना नहीं मिलना था वो आनंद। इसलिए प्रियो, आज खुदा का हमारे ऊपर अनुग्रह है, आज खुदा का प्रसन्नता का, खुशी का समय है, आज मेरे और आपके उद्धार का समय है, उद्धार का समय है। हम कहते तो हैं कि हम परमेश्वर की प्रजा हैं, हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की प्रजा हैं। यस, हम परमेश्वर की प्रजा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला पत्रस और उसकी 2:9, जल्दी से पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2:9, जिसमें लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की, पहला पत्रस 2:9, हाँ जी, पर तुम एक चुना हुआ वंश, तो प्रभु भक्तों की परीक्षा में, पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा, जिसको मैं और आप, हम सारे क्रिश्चियन लोग कहते हैं हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। यस, वी आर गॉड्स पीपल, हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, चुना हुआ वंश है। परंतु उस चुने हुए वंश का क्या है? इसलिए क्या लिखा? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार के बीच में से, बुरे बुरे कामों में से प्रभु यीशु मसीह निकालने के लिए आया है, बुरे बुरे कामों के बीच में से प्रभु यीशु मसीह निकालने के लिए आया है। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के गुण प्रकट करने, और प्रभु यीशु मसीह के गुण आपको और मुझे अच्छी तरीके से पता है। अगर अभी तक हम प्रभु यीशु मसीह के गुण प्रकट नहीं करते, तो आज परमेश्वर का उद्धार का दिन है, आज परमेश्वर का प्रसन्नता का समय है, आज अनुग्रह का दिन है। आज प्रभु के चरणों में झुकने की आवश्यकता है कि खुदावंद हमारे ऊपर दया कर, हमारे ऊपर तरस खा, हम में वो प्रभाव उत्पन्न कर जो तू चाहता है कि वो प्रभाव हमारे अंदर हो। प्रभु ने कह रखा है, फॉलो मी एंड आई विल मेक यू ग्रेट। यस, खुदावन ने आपके ऊपर अनुग्रह कर रखा है। बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग कोरोना ने खत्म कर लिए, परंतु मैं और आप जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। आज खुदा का अनुग्रह का दिन है। और लिखा है, पौलुस क्या बोलता है कि हम तुम्हें समझाते हैं, हम जो उसके सहकर्मी हैं तुम्हें समझाते हैं। भाई साहब, ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप सारे के सारे जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसका नाम लेते हैं, आप सब परमेश्वर के सहकर्मी हैं। जैसे पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 3
जहां पर पौलुस कहता है कि पौलुस क्या है, सिलास क्या है, सिर्फ सेवक है ना। और आगे कहता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। 3रा अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय। हमारे पिता परमेश्वर हाँ। और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। है ना। तो लिखा है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी और तुम कलीसिया परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना है। पहला कुरिन्थियों 3:9 में क्यों। और फिर आगे क्या लिखा है कि 7वीं आयत में 5वीं आयत में अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है, केवल सेवक। यस, पादरी साहबान तो खुदावन यीशु मसीह के साथ में काम करने वाले, मुनादी करने वाले, प्रचार करने वाले, गुड न्यूज़ फैलाने वाले हैं, वो उसके सहकर्मी हैं। परंतु क्या पादरी साहबान ही को दिया था ये हुक्म कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, मत्ती की अंजील उसका 28 बाब उसकी आखिरी आयत में सबको हुक्म दिया था, हर एक जो अपने आप को क्लेम करता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं, कि सारी दुनिया में जाओ और चेले बनाओ। दिस वॉज द जॉब दैट वॉज गिवन टू एवरी क्रिश्चियन, everyone whosoever believeth in the name of Lord Jesus Christ। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, आप और मैं, हम सब परमेश्वर के सहकर्मी हैं, परंतु फर्क काम दिया गया है हमें। प्रियो, किसी मुगालते में नहीं रहने की आवश्यकता कि आज तक हम बने हैं, आज तक हम ठीक ठाक हैं, आज तक हम क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, खाने के लिए बढ़िया भोजन देता है, रहने के लिए अच्छा घर देता है, और जो है परमेश्वर ने हमें सुंदर सुंदर कपड़े दिए हैं पहनने के लिए, इसलिए गॉड इज वेरी हैप्पी विद अस। चाहे हमने तौबा करी है कि नहीं करी है, चाहे हम जैसे भी हैं, अरे भाई, खुदावन की वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के ऊपर धर्मी ठहरने वाला वही है जो उसके ऊपर विश्वास करके उसको पर्सनल अपना शख्सी नजात दहिंदा मान लेता है। और यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब 12वीं आयत में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, अर्थात जितनों ने उसको ग्रहण किया, क्या ग्रहण किया, अपना शख्सी नजात दहिंदा। पर्सनल डिसीजन होता है, ये फैमिली डिसीजन नहीं होता, ये कम्युनिटी डिसीजन नहीं होता, बल्कि पर्सनल डिसीजन होता है यीशु मसीह को अपना गडरिया, अपना स्वामी, अपना करुणा निधान, अपना उद्धारकर्ता रिसीव करना। पर्सनल डिसीजन होता है। जितनों ने उसे कबूल किया उनको उसने परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा, मुझे और आपको। और खुदावन चाहता है कि हम ये काम करें। मैं फिर से कहता हूं कि यार सब कुछ ठीक चल रहा है, वहम में मत रहना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 45वीं आयत में, मत्ती की अंजील 5 बाब की 45वीं आयत में, और उसके बाद मत्ती की अंजील 13 बाब 24 से 30 तक आप पढ़ना। मत्ती की अंजील 5 बाब की 45वीं आयत में, हाँ, जिसने तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किए, यीशु मसीह ने कल भी जब हम प्रचार करे थे, यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पर विश्वास नहीं करते, तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो, क्योंकि तुम मेरी बातों का विश्वास ही नहीं करते, तुम मुझे कबूल ही नहीं करते अपना गडरिया। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम मेरे घराने के नहीं हो। परंतु परमेश्वर भलों और बुरों, अच्छे कौन होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले, ज्योति की संतान। बुरे कौन होते हैं, अंधकार के काम करने वाले, बुरे उनको मानते हैं, शैतान के काम जिनके बीच में बुरे हैं। परमेश्वर भले और बुरों सबके ऊपर अपना मेह बरसाता है। प्रियो, अगर सबको मी मिल रहा है बराबर, सबको हवा मिल रही है बराबर, सबको सूरज की किरणें मिल रही हैं बराबर, तो किसी वहम में ना रहना कि हम तो ठीक ठीक हैं, गुड है ना। जब परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं मत्ती की अंजील 13 की 24 से 30, मत्ती की अंजील उसका 13वां अध्याय 24 से 30 में क्या लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया।
पर जब लोग सो रहे थे तो बैरी आकर गेहूं का जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी बैरी का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, ऐसे ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनकी गट्टे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। गेहूं और जंगली दाने के पौधे साथ साथ बढ़ने देता है परमेश्वर, साथ साथ बढ़ने देता है परमेश्वर। गेहूं को पानी आता है, जंगली दाने को भी पानी आता है। गेहूं को खाद मिलती है, जंगली दाने को भी खाद मिलती है। परंतु जब अनुग्रह से कटनी का समय आता है तो अनुग्रह से जो अच्छे चीज है, यानी कि गेहूं है, खुदा उसको रिसीव कर लेता है अपने पास, अपने खत्ते में। परंतु जो जंगली है, जो चोर ने आके काम कर दिया जिन लोगों के बीच में, उनको परमेश्वर कहता है किसमें डालेगा? उनको परमेश्वर कहता है जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए गट्ठे बांध लो, गट्ठे बांध लो। प्रियो, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सारी काम हमारे लिए कर रहा है, परंतु अगर अभी तक हमने उसके अनुग्रह को नहीं संभाल लिया, आज समय है कि हम उसके अनुग्रह को संभाल लें। फिर से मैं कहता हूं, चाहे आप चर्च में बहुत बड़े प्रधान हो, चाहे आपने चर्च में ये समझ के कि हम तो बड़ा बड़ा काम करते हैं, परंतु अगर अभी तक प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया तो कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, और ताकि खुदावन के सामने से हमारे लिए अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए। यस, खुदावन हमारा अनुग्रहकारी है। कहता है यदि आज तुम उसके आवाज को सुनते हो तो मनों को कठोर ना करो। आज उद्धार का दिन है, कल का दिन नहीं। आज उसकी प्रसन्नता का दिन है, क्या पता कल क्रोध का दिन हो जाए और वो मौका ना दे दोबारा। खुदावन हम सबको आशीष दे, बरकत दे, और जो अनुग्रह उसने हमें दिया है कि हम उसके गुण प्रकट करें, हम उसके लिए फल लाएं, हम उसके नाम को महिमा और जलाल दें अपने जीवन के द्वारा, तो परमेश्वर हमारे ऊपर दया करे, हमारी दुआ को सुने। और खास तौर से जब इन दिनों में इस कोरोना वायरस की वजह से हमारे अपने प्रदेश में भी नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। अनुग्रह है आज हमारे ऊपर, अनुग्रह है, और अगर अनुग्रह है तो परमेश्वर हमें बचा के भी रखेगा। अनुग्रह है, परमेश्वर को रिसीव कर लेंगे, उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे तो ये कोरोना वायरस हमें नहीं आएगा। और अगर खुदावन चाहेगा कि हमें टेस्ट करे तो फिर आने दो, क्योंकि खुदावन के वचन में लिखा है खुदावन बचा भी लेगा। जो भट्टी में से आग की बचाने वाला है, जो शेरों के भट्टी में से मांद में से बचाने वाला है, वो हमें ऐसे वाले कोरोना वायरस से भी बचा। यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आज उसका अनुग्रह हमारे पास है, उसके अनुग्रह को संभालना है और उसके अनुग्रह को आगे बढ़ाना है। कल्ले खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। सबको हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने वचनों से, अपने कामों से यीशु मसीह को पेश करना है, ताकि सब लोग बच जाएं और परमेश्वर का पर्पस जो इस दुनिया के बारे में है वो पूरा हो जाए। खुदावंद आप सब लोगों को बहुत बहुत बरकत दे, बहुत बहुत आशीष दे। इब्रानियों की चिट्ठी में लिखा है, इब्रानियों की चिट्ठी में लिखा है, 6वें अध्याय में लिखा है कि जो जमीन
बार बार वर्षा का पानी पीकर काम का साग पात नहीं उपजाती, वो श्रापित हो जाती है, जलाने के लिए रख दी जाती है। खुदावन ने हमें श्रापित होने के लिए नहीं बुलाया, हमें आशीष के लिए बुलाया है। इसीलिए अनुग्रह है खुदा का, और आज वो अनुग्रह का दिन है। फल लाए, दुआ मांगेंगे। सर्वशक्तिमान, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बड़ी मेहरबानी की, हम सबको संभाल के रखा। प्रभु तेरा शुक्र, जीवन दिया, अनुग्रह करके सब कुछ दिया है, और अनुग्रह करके हमें प्रभु तूने मौका दिया है कि हम तेरे काम को बढ़ाएं। आज हमें भी तूने मौका दिया है, तेरे प्यारे बेटे बेटियों को फिर से उभारें, तेरे प्यारे बेटे बेटियों को ढाढ़स बंधाएं, तेरे प्यारे बेटे बेटियों को रियलाइज करवाएं कि खुदावन के हम हैं। हम जलाने के लिए नहीं रखे गए, हम तो जीवन जीने के लिए, हालेलुया, बहुतायत का जीवन जीने के लिए चुने गए हैं। इफरात का जीवन, हमेशा का जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, और हम ज्योति की संतान हैं, अंधकार की संतान नहीं। तेरे बेटे बेटियों को प्रभु उभारने की कोशिश की है तेरे आत्मा के द्वारा। जो हमने काम किया है, आज सेवकाई की है, वचन का बीज बोया गया, इस पर खूब आशीष दे, तेरे लोग बहुत आशीष पाएं। ओ खुदावन, जो कुछ भी तेरे प्यारे बेटे बेटियों का है, उनके परिवार के लोग, उनके बहन भाई रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके वेल विशर्स, उनकी चल अचल संपत्ति, सब के ऊपर पिता तेरे पाक फरिश्तों का बाड़ा लगे, और तेरे लोग तेरे अनुग्रह से आनंदित जीवन पाएं। हाँ प्रभु, तेरे लोग इस कोरोना की महामारी के दौरान भी यीशु तेरा धन्यवाद करते रहें, तेरे लहू की कवरिंग में रहें, तेरा अनुग्रह बना रहे, तेरी प्रसन्नता इनके साथ हमेशा बनी रहे, तेरा उद्धार प्रभु इनका हमेशा इनका उद्धार करता रहे, हर तरह की चिंताओं से, हर तरह की फिक्रों से, हर तरह की परेशानियों से, हर तरह की बीमारियों से, हर तरह के रोगों से, हर तरह के दुख देने वाली बातों से खुदावन इनका उद्धार करने के लिए तेरा आत्मा हमेशा इनके साथ बना रहे। और ऐ खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं, दया करके तरस खा के प्रभु जी, ना सिर्फ हम अपने लिए दुआ मांगते, बल्कि उन सब के लिए दुआ मांगते हैं खुदावन जो इस समय कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ओ खुदावन, उन पर भी रहम कर दे, उनको भी चंगा कर दे प्रभु यीशु, और दया करके किसी न किसी को उनके पास भी भेज, ताकि कोई ना कोई वहां पर भी जाए, उनको यीशु तेरे बारे में बताए, ताकि खुदावन वो लोग भी बच जाएं। क्योंकि तू प्रभु सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं देता, आत्मिक चंगाई, मरने के बाद भी तू प्रभु जी एक जीवन देता है, बहुतायत का जीवन। यीशु, जो लोग उनकी सेवा टहल करते हैं, सब डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, और जितने भी लोग प्रभु जी रिसर्च कर रहे हैं इस कोरोना वायरस की बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए, उन सब के ऊपर तेरी दया चाहते हैं, उनके परिवारों पर भी दया करना प्रभु जी। हे प्रभु, जो पुलिस प्रशासन है, जो भी प्रभु जी राज्य सरकारें फैसला करती हैं, उन सब पर भी तेरी बरकत चाहते हैं, आशीष मांगते हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से हमारे देश में जो कोरोना वायरस बढ़ता चला जा रहा है, ये नंबर प्रभु जी बढ़ता जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा। खुदावन, यीशु के नाम से इसको रोक। खुदावन, दया कर अपने लोगों की दुआओं को सुन, और इसके साथ ही साथ खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, दया करके उन लोगों को भी शांति और तसल्ली दे जिनके अजीज प्रभु जी इन दिनों में उनको छोड़कर चले गए, तेरी ओर से उनको शांति मिले। तेरे वचन लिखा है कि खुदावन उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। सिर्फ तुझ में ताकत है, तू ही ऐसा काम कर सकता है प्रभु यीशु, मदद करना प्रभु। अब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी प्रभु दूसरे देशों में हैं। हे स्वामी, दया कर, तरस खा प्रभु जी, उन देशों में खास तौर से जहां पर प्रभु जी बहुत ज्यादा प्रभु इसका कहर है प्रभु कोरोना वायरस का, खुदावन रहम कर, वो भी तेरे लोग हैं, दया कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, उन लोगों को भी छुड़ा प्रभु जी। सब लोग तौबा करते हुए प्रभु तेरे चरणों में आ जाएं, और तू उन्हें बहुतायत का जीवन दे, आनंद का जीवन देवे। ओ खुदावन, उनको छुड़ाए प्रभु जी इस कोरोना वायरस से। उन देशों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जो जहां पर ये साधन ही नहीं है प्रभु जी। ओ खुदावन, बचाव के कोई उपकरण नहीं है प्रभु जी, उन लोगों को भी छुड़ा ले, सब तेरे हैं। खुदावन, अब प्रार्थना करते हैं, रात जो आई है इसमें हम सब की रक्षा करना, और प्रभु अपनी पनाह में रखना, तेरे वचन के ऊपर मनन करने की शक्ति देना। खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले और कबूल कर ले, आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह की। खुदावंद आप लोगों को आशीष दे, बरकत दे। खुदावंद आपके साथ एक बार फिर से हमारे परिवार की तरफ से आपको सलाम। खुदावंद आशीष दे। गॉड ब्लेस।